तो देखो आज हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। योगी सरकार के 8 साल आज पूरे हो गए, दूसरे टर्म का तीसरा साल आज पूरा हो गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे, अगर हम बात करें, विभाग भी आए हुए हैं, शिरकत किए हैं, अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये 8 साल बेमिसाल रहे हैं। हम विभाग से जानेंगे किस इस विभाग में किन किन चीज़ों की उपलब्धियां हासिल करी, क्या नई चीज़ें जुड़ी विभाग के साथ और कैसे आम जनता तक इन 8 सालों में अपनी सुविधाएं पहुंचाई हैं। आइए अंदर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको सभी एक एक विभाग दिखाएंगे, किस तरीके से आम जनता तक के पहुंचा है विभाग, कितनी उपलब्धियां हासिल की। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम पूरी मौजूद है, पूरा एक विभाग मौजूद है जिसमें जितनी सेफ्टी, आम जनता की सेफ्टी हो, चाहे वो डायल 100 हो या फिर फायर ब्रिगेड हो, सब मौजूद है। फायर बेल भी मौजूद है। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, पहले तो ये बताएं इस विभाग को कितनी उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं अब तक? मैम, विभाग ने राज्य में जो आपदा से संबंधित काफ़ी रेस्क्यू अभियान किए हैं, जिसमें फ्लड में भी किया है और CSSR में निकोलस बिल्डिंग में भी किया है, आग में भी किया है और ट्रेन दुर्घटना में भी किया है और काफ़ी राहत एवं बचाव कार्य किए हैं राज्य आपदा मोचन बल ने उत्तर प्रदेश में। सर, ये बताएं कि अभी तक की नई नीतियां क्या जुड़ी हैं इन 8 सालों में जो पहले नहीं जुड़ी थी? समय समय पर राज्य आपदा मोचन में प्रयास जो सुधार और नए होते रहे, नया प्रशिक्षण लेकर के और नए इक्विपमेंट हमारे पास काफ़ी नया सीख रहे हैं हम लोग और नया आगे कर रहे हैं। 8 साल कैसा रहा आपके लिए ड्यूटी करते हुए? मैम, मुझे अभी राज्य आपदा मोचन बल में अभी 4 साल हुआ है। 4 साल कैसे रहे 4 साल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोग एक रेस्क्यू अभियान करते हैं। बड़ा अच्छा रहता है, हम लोगों का काफ़ी अनुभव हमने यहाँ से सीखा है। बहुत सारी उपलब्धियां राज्य स्तर पे भी मौजूद रही। हम लड़कियों से जानते हैं कि 8 साल कैसे रहे? 8 साल बहुत अच्छे रहे उत्तर प्रदेश के। अब तरक्की तो हम लोगों को दिख ही रही है, जो भी अभी हमारे टाइम में, मतलब 7 साल पहले जो भी था, सबसे ज़्यादा वुमेंस की सिक्योरिटी को लेकर के काम हुआ है। तो आजकल हम लोग अपने चीज़ का चेक मिला है? हमें मिला है साइबर कैफ़े का। यानी कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनका भी सुरक्षा के लिए एक सारी चीज़। नहीं, साइबर कैफ़े है सो दैट हम अपने और भी ज़्यादा लोगों को एज एन एंटरप्रेन्योर हम स्टार्ट कर सके अपना बिजनेस, और उसके अलावा हम और भी बहुत सारे लोग, महिला सशक्तिकरण। हाँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन बना सके। मैं तो इसी महिला सशक्तिकरण की हमेशा सरकार बात करती आई और एक एग्जाम्पल ये भी है। कैसे रहे 8 साल आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। अभी मैं वैसे सरकारी विभाग से हूँ, मैं बोलने की अनुमति नहीं मुझे। अच्छा, किस विभाग से है वैसे? जिला उद्योग केंद्र से। जिला उद्योग विभाग की भी मिल गई। आपकी जिला उद्योग की उपलब्धियाँ क्या क्या रही, किस तरीके? आई एम नॉट ऑथोराइज पर्सन फॉर दैट। ओके। हमारे साथ महिला पुलिस भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तक के 1090 डायल हो गया, 112 हो गया, जैसे कि रात में भी कॉल सुविधाएं मौजूद रहती, किस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों की उपलब्धियां हासिल करी? जी देखिए, 1090 महिला पावर लाइन है। इस पे महिलाएं जो उन पे घरेलू हिंसा होता है या कोई कॉल मैसेज साइबर के थ्रू उसको परेशानी हो रही है उनको, या स्टॉकिंग हो रही है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है, तो किसी प्रकार का अगर महिला से संबंधित हो, अब तो महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन भी हो गया है, तो महिला से रिलेटेड हो प्रॉब्लम या बाल से अगर सुरक्षा कोई हो तो 1090 यानी 24 आवर्स आप कॉल करके कंप्लेन करा सकती हैं। और कंप्लेन कराने के 24 आवर्स के अंदर हम फीडबैक भी लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कोई समस्या है कि नहीं। अगर उनकी समस्या सॉल्व है तो उसको क्लोज कर देते हैं, अगर समस्या सॉल्व नहीं हुई है तो हम आगे उस पर थाने पे संपर्क करते हैं, फिर थाने से रिलेटेड उन कंप्लेन को सॉल्व करवाते हैं। राज्य स्तर पर उपलब्धियाँ क्या हासिल की गई हैं अभी तक के 8 सालों में? 8 सालों से तो नहीं मैम, उनसे सर से। अच्छा सर, 8 सालों में राज्य स्तर पर क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई महिलाओं को, या बाल का भी आप बता रही हैं मैम, किस तरीके से आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं इन 8 साल की सरकार में? माफ़ी चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था कि महिलाओं के उत्थान के लिए स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं हुआ करता था हमारे पास, खासकर यूपी पुलिस के लिए। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया कि 1090 लॉन्च किया, इससे महिलाएं अपनी कोई भी समस्या 24/7
कभी भी केवल एक क्लिक में, एक डायल में अपनी सारी समस्याएं बता सकती हैं। उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हम सुनते हैं और उनके त्वरित निस्तारण हेतु कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई महिला रास्ते में है, उसको तत्काल पुलिस की आवश्यकता है, तो हमारे पास वन बटन पुश सिस्टम है, जिससे एक ही क्लिक में हमारी जो कॉल है, अगर कोई विक्टिम हम पे कॉल करती है तो वो डायरेक्ट 112 पे कनेक्ट हो जाती है और उसी के माध्यम से हम विक्टिम की लोकेशन और नियरेस्ट जो पीआरवी है, पुलिस रिस्पांस व्हीकल, वहाँ पहुंचकर हम दोनों की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में विक्टिम तक पहुंचने और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर हम। 8 सालों में कितना सुधार महिला सुरक्षा में आया है? क्योंकि पहले होते थे ज़्यादा, कि इन 8 सालों में कम हुआ है कुछ स्तर? देखिए, महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्राइम है, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो इन 8 सालों में बहुत ज़्यादा महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम है वो कम हो गए हैं। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि किसी भी महिला को अगर उसके पास समस्या है तो उसे पर्सनली थाने पे जाने के लिए मतलब मजबूर होना पड़ता था। कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिससे वो घर पर बैठी अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करा सके। लेकिन अभी क्या है कि आप केवल एक कॉल करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा केवल आप 1090 पे कॉल करेंगे, आप सीएम हेल्पलाइन नंबर है उस पर करेंगे, एम्बुलेंस की अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उस पर करेंगे। मतलब अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपके पास एक फ़ोन है, तो आप उसी फ़ोन से अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ये एक उपलब्धि बड़ी हासिल की गई है उत्तर प्रदेश में। हम आगे चलेंगे और भी जानेंगे। एटीएस जवान पे है हमारे साथ, कि सभी विभाग का अगर हम बात करें, एक एक चीज़ हमारे साथ मौजूद है। हम सर से जानेंगे कि कितने बहुत ज़्यादा लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार सर क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही की घटना है कि 2 भाइयों का सगे भाइयों का गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये लगातार इनकाउंटर भी हो रहे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी जागरूक है? बहुत जागरूक है। हमारे सीपी साहब से अरविंद सिंह के देख रेख में पुलिस बहुत जागरूक है और हमारे दोनों ज्वाइंट सीपी लगातार इस पर कार्यरत हैं। और हमारे जो डीसीपी लाइन है या मुख्यालय है, वो तो प्रतिदिन दिन रात इस पर कार्यरत करते हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत अपने फोर्स को उन स्वयं देख रेख करते हैं। और हमारे अपराध शाखा में श्री कमलेश दीक्षित जी हैं, वो अपराध शाखा को इतना बढ़ोतरी दे रहे हैं कि जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। अपराधी बचे। सर, आपके विभाग में मिशन शक्ति विभाग ने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं? जी, हम काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। मिशन शक्ति का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही एक उनका वो है कि महिलाओं के लिए काफ़ी जितने हो सकते हैं कार्यक्रम, और 1090 एक जो हमारा नंबर है, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन है, ये सारी चीज़ें इसीलिए चलाई गई हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके। पुरुष का क्या होगा? नहीं, पुरुष के लिए भी है। 112 नंबर है हमारा जो सब। महिलाओं की अगर हम बात करें स्पेसिफिक 1090, और अगर किसी भी के साथ हिंसा होती तो वो 112 ही डायल कर। पुरुषों के लिए हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा कि विभाग पुरुषों के लिए क्या करता है? नहीं, पुरुषों के लिए भी हो रहा है कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, काफ़ी भर्ती, ज़्यादातर भर्ती पुरुष को ही हो रही हैं। महिलाओं की उतना 20% ही हमारा कोटा रहता है, उतनी भर्तियां हो रही हैं। तो पुरुषों के लिए भी काफ़ी रोज़गार और सारी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी निकाले हैं आप देख ही रहे हैं। और जितना है युवा बेरोजगार घूम रहा था अब तक, तो उनको रोज़गार भी मिला है काफ़ी नई भर्तियों में। मैम, आप ये बताएं कि किस तरीके से राज्य स्तर पे उपलब्धियां हासिल कराई जा रही हैं, जन जन तक के हर जिले में किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? अभी फ़िलहाल तो सभी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चाहे आप महिलाओं को ही देख लें, इस क्षेत्र में पहले यूपी पुलिस में महिलाएं बहुत कमी थी, ना के बराबर थी। अब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, योगी सरकार या किसी की भी सरकार आ रही, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे महिलाओं की इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता जा रहा है। अब 20% रिजर्वेशन भी महिलाओं को मिल रहा है और उसी की वजह से ये हमें ये प्रवला नाम से एक ये किट प्रोवाइड कराई जाए। पहले सिर्फ मेल थे तो उनके लिए सिर्फ मेल किट प्रोवाइड किया जाता था, और अब जैसे जैसे भागीदारी बढ़ रही है तो ये फीमेल किट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये उनके ढांचे के हिसाब से, जैसे फीमेल का वो फिजिक है उनके हिसाब से ये बनाया गया है ताकि उनको अनकंफर्टेबल ना लगे या फिर वो ईजिली पहन सकें। यानी कि अगर हम आपको दिखाएंगे, पूरा एक सेक्शन बना दिया गया है पूरा। ये शायद SDRF यूपी लखनऊ है।
जो बचाती है लोगों को, जो फंसे होते हैं, सारा बिजली का काम करती है, जो सारी चीज़ें मुहैया कराती है। अगर हम आपको दिखाएंगे पानी के भी, जो पानी में चीज़ें फंस जाती, सेवा सुरक्षा एवं सुशासन, कितनी उपलब्धियां हासिल हो गई हैं अब तक के? जी मैम, किस चीज़ से संबंध में पूछ रही हैं मैम? कौन सी उपलब्धि पूछ रही हैं? कौन सी उपलब्धि पूछ रही हैं मैम? आपके विभाग में कितनी उपलब्धियां हासिल कर दी गई राज्य स्तर में इन 8 सालों में? जी मैम, इस संबंध में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। नहीं बता पाएंगे। अच्छा, किस तरीके से लखनऊ 112 के संबंध में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। 112 के संबंध में इस टाइप में मतलब सूचना मैं दे सकता हूँ। उसमें 112 से कैसे आदमी संपर्क कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? जैसे मैम, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है, SOS कॉल के द्वारा कर सकता है, इंडिया ऐप है 100, उससे कर सकता है। कई टाइप्स हैं जिसके द्वारा वो सूचना 112 को दे सकता है। कई टाइप है, उसके द्वारा सूचना कर सकता है। हमारे सामने रेलवे विभाग है। एक शहर से दूसरे शहर में कनेक्टिविटी हो या दूसरा प्रदेश क्यों ना हो, रेलवे के द्वारा सारी चीज़ें मुमकिन हो चुकी हैं आज के दौर में। इन 8 सालों में योगी सरकार के 8 साल पूरे, कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं रेलवे ने? जी मैम, अब इस समय तो UTS ऑन मोबाइल ऐप आ गया है। उसका सबसे बड़ा साधन ये है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हो। उसमें NTES एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप 3 घंटे के अंदर जो भी ट्रेनें हैं उसे आप जान सकते हो, जिसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना, स्टेशन नहीं जाना। घर बैठे आप ऑनलाइन पेमेंट करके UTS ऑन मोबाइल से टिकट आप अपना बुक कर सकते हैं। टिकट बुक कर सकते हैं। राज्य स्तर में ट्रेन की बात करें, कितने प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं और कितने शहरों को कनेक्टिविटी कर दी गई है? मैम, ये हमारे पास 2081 किलोमीटर की हमने इलेक्ट्रिफिकेशन करी है, 548 किलोमीटर की हमने डबलिंग करी, जो कि वर्थ ऑफ 8068 करोड़ की थी। अभी हमने 868 करोड़ के जो प्लान्स हैं, अमृत स्टेशन 40 अमृत स्टेशन को डेवलप करने के प्लान्स हैं। और कुंभ के दौरान हमने RUB में 266 करोड़ से इन्वेस्ट किए और स्टेशन एमिनिटीज़ 121 करोड़ की बनाई गई। और जंगई और फाफा मऊ के बीच में हमने मिशन मोड में डबलिंग का कार्य करा। कर रहे हैं। अच्छा, कर दिया। अच्छा, 8 साल कैसे रहे रेलवे के? 8 साल कैसे रहे? मैडम, बहुत अच्छे रहे, सबने मिलजुल के काम करा और महाकुंभ में सबने अपना संघर्ष रहा, उसमें कैसे मैनेज किया? स्पेशली महाकुंभ में जो लखनऊ मंडल ने काम किया है वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ट्रेमेंडस था। जो हमारे DRM सर थे स्पेशली, वो आप समझिए मैम 40 आवर्स नॉन स्टॉप वर्क किया उन्होंने। तो उनको देख के हम लोग भी कि उनसे ज़्यादा करना है या उनके बराबर करना है, तो वो एक प्रेरणा मिली। तो उसके लिए बहुत बहुत एक प्रेरणा मिली। हमें कुछ कपड़े दिख रहे हैं रेलवे विभाग में, कि ये रेलवे विभाग के वस्त्र किस तरीके से हम समझ? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल है ये हर। उद्यान विभाग, अगर हम बात करें साग सब्जी की, तो सबसे ज़्यादा किस तरीके से सारी चीज़ें उद्यान में उपलब्धियां हासिल हो रही हैं 8 सालों में? अब 8 सालों में क्या पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं कम से कम पैसों में किसानों को, क्योंकि पहले जो है बीज से उगाते थे तो बीज मर जाते थे ज़्यादातर। अब जो है एक्सीलेंट सेंटर बनाई हुई है सरकार ने हमारे, तो एक्सीलेंट सेंटर से हम 2 रुपये पौधे उपलब्ध करा दे रहे हैं। 2 रुपये प्रति पौधा। बढ़िया से शिमला उगाइए, बैगन उगाइए, टमाटर उगाइए, ठीक है ना, लोबिया उगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। अलीगंज सेक्टर जी, मिनी सेंटर्स कितने बनाए गए हैं उद्यान में, ग्रामीण इलाकों में, और अगर शहरी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ 4-5 बने हुए हैं, बाकी हर जनपद में बने हुए, कम से कम एक एक्सीलेंट सेंटर बना हुआ है। सेंटर बना गया है, यानी कि उद्यान में भी लगातार अगर चीज़ें डेवलप्ड हो रही, अचीवमेंट हासिल किया जा रहा है। पशुपालन मस्तक सहकारिता, किस तरीके से सर उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, पहले तो हम यही जानेंगे। पायलट सर, थोड़ा सा इधर आ जाएं। अभी तक के क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल कर ली, कई क्या नई चीज़ें आज तक के जुड़ गई आपके साथ? अभी तक हमने इससे करीब 1800 एकड़ स्प्रे किया है किसानों के खेत में। तो उसमें समय की बचत होती किसानों की। जो 1 एकड़ में 120 से 150 लीटर पानी लगता है, वो 10 लीटर में हम स्प्रे कर देते हैं, तो पानी की भी बचत है। और जो किसान 4 घंटे में काम करता, हम 6 मिनट में कर देते हैं ड्रोन से। तो इस तरह से समय और पानी की बचत है। जो हार्मफुल केमिकल किसान स्प्रे करता है, तो कुछ नाक मुंह के रास्ते अंदर भी जाता है, उससे भी किसान को बचत होती है।
और तमाम जंगली कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे सांप बिच्छू खेतों में वो काट लेते हैं किसानों को, उनसे भी बचत है कि खेत के अंदर जाना नहीं पड़ता है। हम दूर से ही खड़े होकर स्प्रे कर देते हैं और बहुत नॉमिनल कीमत पे 300 रुपये एकड़ में। कौन कौन सी अभी इन 8 सालों में नई योजनाएं आई हैं 2017 से लेकर अगर हम अभी 2025 के स्टार्टिंग तक के कौन सी योजनाएं साथ जुड़ी हैं आपके? अभी ड्रोन के विषय में हम बता सकते हैं। ड्रोन के विषय में सरकार पशुपालन के कुछ पशुपालन का अभी कोई यहाँ है नहीं। ड्रोन के यानी कि अगर हम बात करें सहकारिता में आता है। अच्छा, ड्रोन किस तरीके से आम किसानों तक के मुहैया कराया जा रहा है? ये 300 रुपये एकड़ किसानों को किराया लिया जाता है और एक किसान के लिए किसान उदय ऐप है जो किसान डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से और उस पर अपनी डिमांड डाल देते हैं। जो नज़दीकी पायलट होगा वो किसानों से संपर्क करके वो अपना उनके समय पे स्प्रे कर देगा। के समय पे स्प्रे करता है, यानी कि 300 एकड़ का जो ग्रामीण अभिनियंत्रण, यानी कि आपका विभाग किस चीज़ों में उपलब्धियां हासिल कर चुका है अभी तक के अगर हम जाने तो? ये मैडम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो है ये जैसे आपका लोक निर्माण विभाग है वैसे ही एक फुली गवर्नमेंट विभाग है। गवर्नमेंट विभाग है, तभी तो आज यहाँ आप इस शेल्टर में मौजूद है, विभाग प्रदर्शनी कर रहे हैं। रोड के कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन जो है रूरल एरियाज़ के भी और अर्बन एरियाज़ के भी। यानी कि जो ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें, गली गली कोना कोना स्वच्छ बनाना, रोडों की चौड़ी कर, ये सारा विभाग आपका काम करता है। जी मैम। कितनी उपलब्धियाँ हासिल है? कितनी उपलब्धियाँ हासिल हैं अभी तक? मैम हम लोग त्वरित के काम करते हैं और आंगनबाड़ी हुई, स्कूल्स होते हैं, जो हम लोगों को फंड मिलते हैं उससे हम लोग काफ़ी काम करते हैं आप। अगर हम आगे चलेंगे, लोक निर्माण विभाग है हमारे साथ, खंड 1-2 आपको पूरा यहाँ पर दिखाया जा सकता है किस तरीके से बनाई गई है, निर्माण किया गया है अभी तक के। कैसा विभाग में अगर हम बात करें आपके आपके विभाग में कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं अभी तक? कितने अचीवमेंट्स? देखिए अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कर रखे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसा कि एक ये स्पोर्ट्स कॉलेज हम बना रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप पास वाले उसमें काउंटर पे देखेंगे तो हम लोगों ने एक वित्त विभाग नया डेवलप कर रहे हैं। कई जगह वित्त विभाग, हाँ जी, क्योंकि कई जगह अभी क्या है कि वित्त विभाग का अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह उसको पार्ट्स में कई ऑफिसेज में हमने कर रखा है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वित्त विभाग का, उसमें सारे जो भी उसमें विभाग के जो सेक्शंस हैं। वित्त विभाग काम कैसे करता है, पहले हम इस पे आते हैं। देखिए फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, वो सब एक जगह वहाँ प्लेस हो जाएंगे और जो भी ओवरऑल यूपी का जो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है वो पूरा वित्त विभाग के अंडर में। राज्य स्तर पे इस विभाग ने कितना काम किया और अभी तक के क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं? ये इसके लिए हमारे जेई हैं CD1 के, वो पूरी डिटेल आपको देंगे। कहाँ पे हैं आपके जी? एक बार वित्त विभाग के बारे में सारी डिटेल्स जरा इनको समझा दीजिए। हाँ जी, ये आपका है जी। अच्छा, लोक निर्माण विभाग ने अभी तक PWD कर रहा है ये प्रोजेक्ट, और मैं मदर स्प्राइट से हूँ। मैं RE हूँ, रेजिडेंट इंजीनियर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम ही कर रहे हैं। आपको जो पूछना चाहें आप। हमारा यही एक सवाल है, सड़क ग्रामीण है, लोगों तक की इसकी सुविधाएं क्या पहुंच गई हैं? इन 8 सालों में क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं अगर हम जानेंगे, और कितना पहले के दर में इन 8 सालों के दर में क्या बदलाव आया है? देखिए मैडम, पहले जो है हमारी विलेज कनेक्टिविटी इतनी क्लियर नहीं थी, और प्रेजेंट टाइम में जो विलेज कनेक्टिविटी है वो मोस्टली कनेक्ट हो चुकी हैं हमारे शहर से। यानी कि फ्लाईओवर, ब्रिजेस और रिंग रोड्स वगैरह सब कनेक्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। योगी सरकार में वो हमें जाके अचीव हो चुका है। सारी कनेक्टिविटी हमें मिल चुकी है। सारी कनेक्टिविटी हमें मिल चुकी है लगातार। सेतु निगम, हम जानेंगे सेतु निगम किस तरीके से पहले काम करता है और क्या उपलब्धियां रही हैं। वित्त विभाग उसी का एक, जो अभी मैम जैसा बता रही थी कि साथ ही साथ वित्त विभाग। सर, किस तरीके से आपने कनेक्टिविटी गाँवों तक की और कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं? गाँव तक मैम में
कितनी अगर हम बात करें कितनी सुविधाएं गांव तक पहुंची हो, शहर वासियों को अलग अलग उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हो उन तक के तो वित्त भवन के बारे में ही बता पाएंगे। प्रोजेक्ट है ना। अच्छा वित्त भवन ही बता दें क्या मत पूछना चाह रही है? किस तरीके से आप इसको गांव तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शहर गांव तक? वित्त भवन गांव तक पहुंचेगा क्योंकि वित्त एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है। डिपार्टमेंट का ऑफिस है जिसमें मुख्यालय है। ये वित्त भवन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुख्यालय है और इसमें 11 निर्देशक डिपार्टमेंट जो है इस बिल्डिंग में आएंगे, जो कि अभी यूपी लखनऊ के अलग अलग बिल्डिंग्स में जो है रेंट पे हैं। जी, बिल्डिंग रेंट्स पे है। फिर हम आगे चलेंगे NHAI। लखनऊ शहर का पूरा मैप रखा है सर ने। किस तरीके से आपका विभाग उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है इन 8 सालों में और आगे कितनी करेगा? समय समय पर हमारी तरफ से NHAI ने काफ़ी डेवलपमेंट कर दिया है। आपके ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए लखनऊ रिंग रोड का निर्माण करा दिया गया, जिसमें से आप कोई भी हैवी व्हीकल है शहर के अंदर आ नहीं सकता और वो बाहर से ट्रैफिक में जा सकता है। अभी आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, इसमें से जितने भी आने जाने लोग हैं वो कम समय पर कानपुर तक का या कानपुर से लखनऊ तक का ट्रेवल कर पाएंगे हमारी तरफ से। यानी कि आपका विभाग लगातार नए निर्माण कर रहा है। गांव से शहर की कनेक्टिविटी अगर हम बात करें राज्य स्तर पर इन 8 सालों में कितनी कर दी गई है? अभी हमारी तरफ से जैसे हर गांव को ध्यान में रखते हुए लखनऊ रिंग रोड का निर्माण किया गया है। इसमें से छोटे छोटे गाँव से 20 से शहर से निकालते हुए हम लोगों ने हर शहर को, हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया है। नई चीज़ें क्या जुड़ेंगी इन 8 साल पूरे आगे जो बचे हुए सालों क्या नई चीज़ें जुड़ेंगी? अभी नए निर्माण जो हमारे चल रहे हैं वो हरदोई लखनऊ कानपुर का विकास हो रहा है। अभी लखनऊ हरदोई पैकेज 3 हमारा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो रिसेंटली चालू हो गया है। अभी नया टूल भी इसमें, यानी कि आप लगातार डेवलप करते ही जा रहे हैं। योगी सरकार की उपलब्धियां बैंक एक अगर हम बात करें पूरा उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पर बैंक की सुविधाएं हर अगर बात करें जनपदों में भी मौजूद कर दी गई। सर आपके विभाग ने कितना सारी चीज़ें उपलब्धियां हासिल? मैम हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देख सकती हैं। तो देखिए ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिक्षा ऋण, और इन सब में देखिए लाभार्थियों की संख्या लिखी हुई है। और मोटे मोटे तौर पे हमारे यहाँ देखिए वार्षिक ऋण योजना जो होती है, लक्ष्य हमारा 31,708 करोड़ का था, जो अब तक हम लोग 30,507 करोड़ अचीव कर चुके हैं, जो कि 81.77%। बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से उपलब्धियां हासिल कर रहे हो गांव या अगर हम बात करें शहर में कोनों तक के, लखनऊ की बात करें कितना ये अचीव हो चुका और क्या नई चीज़ें जुड़ रही हैं? जैसे बताया मैं हम लोगों ने 81.77% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया नहीं एज एन LDM ऑफिस हैं, अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय लखनऊ। तो हमारे अंडर में जितने भी सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, वो सारे अंदर में आते हैं मैम। तो इन सब की उपलब्धियाँ हैं, ये पूरा टोटलिंग है मैम। टोटलिंग है यानी कि ये पूरा बैंक ऑफ इंडिया का नहीं, ये सारे बैंकों का सारे बैंकों का है। पूरा एक अगर हम आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से या सारे विभाग यहाँ पर मौजूद हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इस तरफ नगर निगम पर आएंगे क्योंकि नगर निगम का पूरा बना रखा नगर निगम विभाग कितनी हासिल कर ली गई उपलब्धियाँ, अभी तक के कितना काम कर लिया नगर निगम ने? हमारे बॉस अभी आएंगे। अच्छा, पर मौजूद है वो ICDS विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अगर हम बात करें इस विभाग में क्या आता है, तो पहले आंगनवाड़ी आता है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। किस तरीके से आप ICDS विभाग काम करता है ग्रामीण इलाकों में? ICDS एक बहुत बड़ा विभाग है और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं अलग अलग, जैसे ग्रामीण स्तर पे और अर्बन में भी, शहरी स्तर पे भी होती हैं। तो मेरी जो परियोजना है वो शहरी स्तर पे है। तो हमारे शहर में भी कई सारे मलिन बस्ती और स्लम एरियाज जितने भी हैं उनमें आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन सब बच्चों का समग्र जो विकास है वो हम आंगनवाड़ी केंद्र पे करते हैं, चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे खाने के माध्यम से, मतलब XYZ टोटल पूरा सर्वांगीण विकास उसका। जैसे कि इसमें आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर साथ में काम करती हैं, दोनों विभाग आपके साथ मिलकर काम करते हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होते हैं जी, या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे
तबीयत खराब, क्या उनको किस तरीके से आप फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराती हैं? हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे टीकाकरण, हमारे जो 6 उद्देश्य हमारे जो हैं, 5 उद्देश्य जो हैं, उसमें एक टीकाकरण की भी सुविधा होती है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनका प्रॉपर टीकाकरण होना चाहिए, वो आंगनवाड़ी केंद्र पे होता है। अगर कोई सैम बच्चा है, मतलब सैम का मतलब है बहुत कमज़ोर है, हाइट उसकी कम है, तो उसको हम एनआरसी में भी एडमिट कराते हैं और प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर दवा, चेकअप वगैरह सब रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र पे होता है। टीकाकरण कार्ड बनता है, उसको पोषाहार दिया जाता है। आंगनवाड़ी महिला या वर्कर्स जो होती हैं, शिकायत ग्रामीण इलाकों या शहरी की मलिन बस्तियों से सबसे ज़्यादा ये आती है, उन तक के जो राशन बच्चों के लिए आता है या जो टॉयज़ बच्चों के लिए आते हैं वो उन तक के नहीं पहुंचते। मैंने खुद सर्वे किया, मैं खुद गई हूँ घर घर, तो मुझे ये पता है कि किस तरीके से मतलब कि ये क्या, मतलब हम समझ नहीं पाते, क्योंकि एक विभाग है जो आपको देखिए, जो टॉयज़ और खिलौने और सामान आता है वो देने के लिए नहीं आता है। राशन तो देने के लिए आता है। राशन देने के लिए आता है। राशन का वैसे तो हर महीने आना चाहिए, लेकिन इधर कुछ समय से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो शहरों में केवल, शहरों की बात, हाँ, शहरों में 3-3 महीने का राशन एक साथ आता है। लेकिन क्या होता है कि जो लाभार्थी है हमारा, वो 3 महीने का राशन तो ले जाता है, अगले महीने वो भूल जाता है और अगले महीने फिर आ जाता है लेने के लिए। आपके विभाग ने अब तक के 8 सालों में क्या उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, सारे शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ कर हम बात? अगर प्रॉपर देखा जाए 8 सालों में बहुत चेंज आया है। हमारा पोषण ट्रैकर एक ऑनलाइन हमारा ऐप है जिसपे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पहले रजिस्टर बहुत होते थे, आंगनवाड़ी की जो एजुकेशन है वो बहुत कम थी। आज आंगनवाड़ी सक्षम तो हुई है, साथ ही मतलब टोटल काम भी कर रही है। जैसे आपको ये दिखाएं, एक मॉडल केंद्र है। पहले हमारा आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा था, तो कायाकल्प होने के बाद इन वर्षों में जो एक मूलभूत सुविधाएं आई हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे, प्रॉपर ऐसे आई हैं। कहिए जैसे उसमें होता क्या है, पोषण ट्रैकर पे पंजीकरण हो जाने के कारण हो रहा है कि लाभार्थी के पास जब राशन जाता है तो ये हर महीने पोषण ट्रैकर पे उसको ऐड करती हैं, तो वो लाभार्थी के पास OTP जाता है, अरे वो मैसेज आता है, तो इससे पारदर्शिता बढ़ी है। अच्छा, शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी किस तरीके से, या जो ये विभाग है किस तरीके से काम करता है? जैसे अब हम लोग के यहाँ इस समय पोषण भी, पढ़ाई भी का प्रशिक्षण चल रहा है। पहले क्या था कि केवल पोषण पे फोकस था, अब ये नई पॉलिसी आई है, इसमें जो है पढ़ाई पे भी सेंटर पे ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ अच्छे से कैसे बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, इस पर ज़्यादा काम चल रहा है। इन 8 सालों में नई चीज़ें क्या जुड़ी जो पहले नहीं जुड़ी थी? जैसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, मेज और बहुत सारे खिलौने अब गवर्नमेंट ने इस बार हमारे यहाँ करे हैं। मतलब हमारा आंगनवाड़ी केंद्र बहुत सुंदर हो गया है, एक प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे। हाँ, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह बाकी भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। मतलब बहुत अच्छा काम किया है देखा जाए तो। इस बीच में बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आप किसी आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके देखिएगा। बिल्कुल कि एक गाँव की, अगर शहर तो हो गए, गाँव नहीं, गांव में भी बहुत अच्छा हुआ है। गांव में वाला पेंटिंग्स हैं और उनके खेलने के लिए भी सब गांव में ज़्यादा मिलेगा। गांव में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ स्पेस कम है शहर में, लेकिन फिर भी जितना भी एरिया उसमें बहुत अच्छा है। जितना भी एरिया लखनऊ शहर में सारा कंप्लीट कर दिया गया। अब हम स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का आता है स्वास्थ्य विभाग पूरा, और इसमें कई सारी योजनाएं हैं, आई हुई हैं। आयुष्मान योजना इसी में लगती है, बहुत सारे डिजिटल मिशंस भी आए हुए हैं। पहले तो हम ये जानते हैं किस तरीके से आपके विभाग ने उपलब्धियां हासिल कर ली? मैम एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट होते हैं या जो भी मरीज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा है। क्योंकि मैम जितना भी आते हैं, जो भी होता है, हम लोग पहले उसको नाम देखते हैं, उसका बेनिफिशरी में मतलब सर्च करते हैं, उनका नाम है या नहीं आयुष्मान की सूची पर। अगर नाम होता है तब उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके आधार से हम लोग कार्ड बनाते हैं। आयुष्मान छोड़िए, स्वास्थ्य पर आते हैं। लखनऊ शहर में कितना स्वास्थ्य में अगर हम बात करें, कितने अस्पतालों में फैसिलिटीज़ मौजूद कराई जा रही, किन किन हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कि आयुष्मान के द्वारा आँखों का ऑपरेशन हो गया, किसी भी चीज़ों का ऑपरेशन किन उपलब्ध जल्दी मिल सकती हैं कि मरीज़ को ज़्यादा वेट ना करना पड़े? हमारे जनपद लखनऊ में टोटल 322
निजी और सरकारी अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। इसमें हमारे 52 सरकारी हैं और 270 करीब हमारे निजी चिकित्सालय हैं, जिसमें योजना अंतर्गत भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के निजी अस्पताल जैसे मेदांता है, अपोलो है, और इसके अतिरिक्त हमारे पास मेयो है, एरा मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से हमारे निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। और सरकारी में मेडिकल कॉलेजेस KGMU, SGPGI और राम मनोहर लोहिया। और हमारे जो उपलब्धियाँ इन सारे जितने भी निजी और सरकारी हैं, उपलब्धियाँ कितनी हासिल कर ली गई? हमारे जनपद लखनऊ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग अब तक के 3,85,000 लाभार्थियों के द्वारा योजना अंतर्गत अपना निःशुल्क उपचार कराया गया है, जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारे सूचीबद्ध चिकित्सालय हैं उनको लगभग 608 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। नीति क्या जुड़ी और क्या जोड़ने का सोचा है आम जनता तक के, आम जनमानस तक के, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, क्या कैसे पहुंचाने का सोचा है? अभी हाल ही में हमारे इस योजना के अंतर्गत आपने भी विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से पढ़ा होगा कि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा आच्छादित किया गया है। और उनके भी हमारे जनपद लखनऊ में लगभग 30,000 के आसपास आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। तो जो जिस स्तर पे हमारे यहाँ से वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, उसमें हम लोग अपनी पूरी तरह से प्रयास करके उनको इस योजना से आच्छादित करके और उनको कार्ड की अगर हम बात करें, एक बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है कि जिनके 6 परिवार में 6 लोग हैं, उनका ही 5 या 3 या 4 लोग हैं, उनको किस तरीके से सुविधाएं मिल सकती है? मैं आपको बता दूं, हमारे इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 श्रेणियां हैं योजना के लाभार्थियों की। इसमें एक श्रेणी जो आप 6 परिवार के 6 सदस्यों के वाली बता रही हैं, इसमें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जिसमें महिला मुखिया होती है परिवार में, उसमें 6 सदस्य या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया गया है। इसकी अतिरिक्त हमारे यहाँ 5 श्रेणियाँ और हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना के सबसे पहले हमारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार, उसमें किसी भी तरीके की परिवार की सदस्यों की संख्या की कैपिंग नहीं है। इसमें अगर एक सदस्य भी है तो अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जा चुका है। श्रमिक जो हमारे भवन एवं संनिर्माण कार्मिक हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभी मैंने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी सम्मिलित किया गया, मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ लगभग 6 श्रेणियाँ हैं जिसके अंतर्गत हमारी योजना के पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। 8 सालों में कितना चेंज आया स्वास्थ्य विभाग में? 8 सालों के अंतर्गत अगर हम अपने 8 सालों में अगर हम देखते हैं तो कई परिवर्तन है। जैसे अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, हमारे लखनऊ प्रदेश में पहले 12 मेडिकल कॉलेज या 15 मेडिकल कॉलेज से आज की डेट में ये बढ़ करके 80 मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त भी स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे यहाँ जनपद लखनऊ की अगर बात करें तो हमारे चंदन नगर में 50 बेड का एक बड़ा अस्पताल खोला गया है और जानकीपुरम में भी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया। इस तरह से हमारे यहाँ हर एक लखनऊ के अलग अलग जगह पे ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज हैं। जी 80 पहले जो मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें जो कम हुआ करते थे, वो अब स्तर इतना पहुंच गया, 80 ऊपर इसका स्तर पहुंच गया। अगर हम इधर आएंगे जो इस तरफ लगा है माध्यमिक शिक्षा विभाग है हमारे साथ, जो शिक्षा विभाग, आपके विभाग ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कितनी उपलब्धियां हासिल करी? बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट अलंकार के थ्रू जितने भी राजकीय, अशासकीय और वित्तविहीन विद्यालय हैं उनका जीर्णोद्धार कराया गया है, उनका निर्माण, नए स्कूलों का निर्माण, नए हाई स्कूल्स बनाए गए हैं। प्लस सारे स्कूलों में जो है वो CRPF के थ्रू जो है नए लैब्स प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए आपका TV और प्रोजेक्टर विथ वाईफाई ये सारे प्रोवाइड हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि जो अभी जो हुई है वो नकल विहीन परीक्षा, जो पिछले 3-4 सालों से जब से CCTV वॉइस रिकॉर्डर के साथ एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पूरे 24 आवर जो है वो निगरानी होते हैं। जी हाँ, और उसको 8 सालों में क्या बदला माध्यमिक शिक्षा परिषद में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैम ये हुई कि जो नकल विहीन परीक्षा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था कि पहले टीचर्स को भी, इन्विजिलेटर को ड्यूटी करने में डर लगता था। नकल माफियाओं का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था कि वो काम नहीं करने देते। आगे क्या चाहिए, आगे की अगर हम आगे क्या सोचा कि किस तरीके से बाकी जो 3 साल बच्चे 2 साल बचे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप ऐड करेंगे और किस तरीके से आम बच्चों या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को प्रेफर किया है, और इसके क्रम में जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पर ये हमारे स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में STEM लैब के अंतर्गत बच्चों को अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये ड्रोन बनाया सिखाया जा रहा है। ये बच्चों ने स्वयं बनाया हुआ है। यानी कि
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि लैब्स बना दिए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कर के सीखो का जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्रोत्साहित पूरा माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है कि बच्चे करके सीखें। करके सीखे, वाकई एक्सपेरिमेंट करें तब आएगा। एक और बड़ी बात है, ये कॉफ़ी टेबल बुक उठाइए मैम। ये देखिए हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2023 और 2024 दोनों में। हमारे यहाँ नेशनल स्कूल गेम्स SGFI के तहत हुआ है, यानी खेलेंगे तो लिखेंगे और ये हाँ खेलेंगे तो खिलेंगे। खिलेंगे, माफी चाहेंगे थोड़ा। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हैं, जो उनकी धारणा है, जैसा उनका हम लोगों के देश के लिए प्रोत्साहन है कि हमारे बच्चे खेलेंगे तो खिलेंगे, उनके अंदर की प्रतिभा आगे आएगी। तो हमारा उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में इस दिशा में व्यापक प्रयास किया है और आगे आ रहे हैं। आगे आ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2 बार का राष्ट्रीय स्कूल गेम्स यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया। यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी है। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के विभाग में हम आते हैं कि क्या क्या इस बार उपलब्धियां हासिल की गई हैं, बच्चों को किस तरीके से ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो किस तरीके से सुविधाएँ उपलब्ध करें, क्या क्या अचीवमेंट हैं अभी तक? हम लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छा किया है बेसिक शिक्षा विभाग से मैम, हम लोग बहुत अच्छा किया कि हम लोग DBT से लेकर के उच्च शिक्षा भी इसमें जुड़ा हुआ है मैम। आप लोग उच्च शिक्षा देख रही हैं और सारी सुविधाएं बच्चों के लिए। मृदुल मैम आप बताइए। सारी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, इस डिस्प्ले के पास आइए, ये नीचे। अच्छा, डिस्प्ले के पास तो पहले हम विभाग के बारे में जानते हैं, किस तरीके से काम करता, कितनी उपलब्धियाँ और क्या इन 8 सालों में नई नई चीज़ें जुड़ी? DBT हुआ है और मानव संपदा है, कायाकल्प। सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस जो है वो कायाकल्प पे रहा है और कायाकल्प जो है हम लोग के सभी विद्यालय बहुत अच्छे से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। आंगनवाड़ी को बहुत अच्छा सुंदर बना इस मतलब बेसिक में अच्छा नया एड ऑन क्या हुआ इन 8 सालों में जो पहले नहीं था? मैम इस समय जो भारत सरकार की निपुण भारत मिशन योजना चल रही है, इसके अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है हिंदी और गणित के लिए। तो इस निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है। और इधर एक महत्वपूर्ण योजना ऑपरेशन कायाकल्प, 19 पैरामीटर निर्धारित किए गए। इसके अंतर्गत हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं आज अच्छे ढंग से देखने लायक हो गए हैं, अच्छे ढंग से देखने लायक हो, यानी माध्यमिक शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा उच्च न्यायालय हो, सारी जगह पर सब चीज़ें अच्छे से कराई गई हैं। हम आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग हमने दिखाया, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अब ये प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश डिप्लोमा सेक्टर। जो छोटे बच्चों की तो बात कर ली, अब हम बड़े बच्चों पर आते हैं। किस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है डिप्लोमा सेक्टर्स में? एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज है, 10 और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज है। अभी हमारा पॉलीटेक्निक चलो अभियान चल रहा है जिसके तहत हम टेक्निकल एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने 4 नए न्यू एज कोर्सेज शुरू किए हैं, इसमें साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज आए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में काफ़ी अवेयर करा रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी हमारे यहाँ चल रही हैं जिसमें लड़कियों के लिए, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं। इन 8 सालों में क्या क्या नई चीज़ें बदली हैं और क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं? देखिए, इन 8 सालों में जो हमारा विभाग है उसने कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू हुआ है ताकि जो भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस है हमारे यहाँ मूल्यांकन का, उसमें पारदर्शिता बढ़े। इसके अलावा PPP मोड पर भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया गया है ताकि उनमें और ज़्यादा टेक्निकल आने वाले 2 सालों में क्या नई चीज़ें ऐड करने का आप लोग सोच रहे हैं? अभी हमारा जोर होगा पूरा टेक्निकल इनोवेशंस पर, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और न्यू एज कोर्सेज पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों को एम्प्लॉयबल एजुकेशन मिले और कहीं ना कहीं उनको ये कोर्सेज करने के बाद में 100% प्लेसमेंट मिले, जो ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के जरिए 100% प्लेसमेंट में मिले और सारी नई चीज़ें IT AI हो गया, टेक्नोलॉजी के उसमें हो गया। अगर हम इधर चलेंगे होम्योपैथिक एक विभाग हाँ हम
जो स्वास्थ्य में ही आता है, हम इसमें भी जानें किस तरीके से आपका ये जो होम्योपैथिक विभाग है किस तरीके से काम कर रहा है। जी, होम्योपैथी जैसे हम जानते हैं कि उसको हॉलिस्टिक हीलिंग के लिए हम उसको बताते हैं, जिसमें हीलिंग करते हैं लेकिन शरीर के अंदर से करते हैं। उसमें शरीर को इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो किसी भी रोग से खुद ही शरीर को लड़ने की उसमें क्षमता प्रदान करता है। उसमें हमारी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से दवाइयाँ बनती है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, सब चीज़ों से बनती है। वेनम से भी बनती है, स्नेक वेनम की सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें काफ़ी बड़े स्तर पे स्वास्थ्य विभाग अब काम कर रहा है। श्रम विभाग पर हम पहले तो ये जानेंगे उपलब्धियां कैसे हासिल करी हैं और क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं। सर, श्रम विभाग किस तरीके से, पहले हमारी आम जनता को बताएं, काम कैसे करता है, क्या क्या उपलब्धियां हैं? हमारी उपलब्धियां ये हैं मैम कि सबसे पहले हमारा यूपी बीओसी बोर्ड का गठन हुआ है 2009 में। उसके अंतर्गत हम श्रमिकों को 40 नियोजन है श्रमिकों को, विशेषकर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंतर्गत उन 40 नियोजनों में श्रमिकों को हम रजिस्टर्ड कराते हैं और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ विभिन्न सारी संचालित योजनाएं चलती हैं श्रमिकों के लिए। एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है उसी रजिस्टर्ड लेबरों के लिए हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडलों में खोले गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, और उस 18 मंडलों में उन बच्चों को CBSE बोर्ड के अंतर्गत फूडिंग एंड लॉजिंग के साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था अटल आवासीय विद्यालय 8 सालों में 2009 में बोर्ड बना, आप कह रहे हैं। इन 8 सालों में, अभी हम 2017 से बात करते हैं, 8 सालों में क्या नई चीज़ें ऐड हुई और किन और नई चीज़ों को ऐड करने के आप लोग सोच रहे हैं? जैसे हम लोगों ने ई श्रम जोड़ा। ई श्रम में कोई भी श्रमिक जो है, जो श्रमिक स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड में काम है, तो वह ई श्रम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकता है और रजिस्टर्ड होने के बाद वो एक तरीके से श्रमिक की पात्रता को पूरा करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। उसमें अगर उसकी इनकेस कभी दुर्घटना हो जाए तो हमारे यहाँ 1 लाख रुपए तक की उसकी आर्थिक सहायता दी जाती है। मतलब श्रम विभाग जो है एक ऐसा विभाग बनाया गया है जो लेबर मजदूर होते हैं, जो जगह जगह बिल्डिंग्स पे काम करते हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी अलग तरीके स्कूल खोले गए। जो एक्सीडेंट या दुर्घटना में जान जाती तो 1 लाख रुपये। IT OT हम इस विभाग में आते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी विभाग दिख रहा है। किस तरीके से विभाग काम कर रहा है आज? व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में है और इसमें हम लोग ITI के अनुदेशक की ट्रेनिंग देते हैं। किस तरीके से आपका विभाग 8 सालों में उपलब्धियां हासिल कर चुका है? हमारे यहाँ बच्चे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किए हुए हैं। कई टॉप तो नीट वाला भी बच्चा कर लेता है? नहीं, मेरे यहाँ किया हुआ है। और मेरे यहाँ पहले 3 टेढ़े चलते थे, इसमें 10 टेढ़े चल रही हैं और 10 टेढ़े और अगले सत्र से चलेंगे। अच्छा, अभी जो 8 साल रहे, क्या नई चीज़ें ऐड की हैं और आगे जो 2 साल बचे क्या ऐड करने का सोचा है? अभी वही बताया मैंने कि 10 टेढ़े और आगे चलेंगी। अभी तो हमारे पास फिटर, टर्नर, RAC, कॉस्मेटोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी ये चलती थी। अभी 10 टेढ़ों में डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इस तरह से और 10 टेढ़ों का प्रस्तावित है। यानी कि ये जो पूरा विभाग है, अगर हम जानेंगे किस तरीके से पूरा AI बेस और ट्रेडिंग का है। ITI हमारे पास कौशल विभाग का ही जो कौशल विकास होता है उसी का दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा एग्जीबिशन हमारे साथ है। किस तरीके से आपका विभाग या आपके इस एग्जीबिशन ने किस तरीके से नई अचीवमेंट हासिल? कौशल विकास विभाग के अंतर्गत गवर्नमेंट ITI में जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, फैशन टेक्नोलॉजी की, ड्रेस मेकिंग की, कंप्यूटर की, और वर्चुअली हम लोग क्लास कराते हैं। 3D प्रिंटिंग की क्लास कराते हैं, ड्रोन की ट्रेनिंग कराते हैं। इस तरीके से कौशल पूरे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ITI में किया जाता है। विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग कराई जाती है। यानी कि कौशल विकास जो है पूरी तरीके से वो हर एक चीज़ों में काम करता है। विद्युत पर हम आते हैं। हमने आपको दिखाया महिला सुरक्षा, डायल 100 फायर ब्रिगेड। अब हमारे साथ मौजूद है वन विभाग के। आपकी उपलब्धियां क्या रही इन 8 सालों में, पहले तो हम ये जानेंगे। मैम, हमने वृक्षारोपण वन आवरण को बढ़ाया। 14 पॉइंट समथिंग था, जिसको हमने 8 सालों में 15% के ऊपर करके अब जो 16% पहुंच रहा है। हमने 36 करोड़ 2017 के पहले जो भी वृक्षारोपण होता था, 2016 के पहले हमारा वृक्षारोपण 6 करोड़ तक रहता था मैक्सिमम। 2017 से लेकर के अभी तक हमने उसको 36.8 करोड़ तक कर दिया है। मतलब हर साल जो हमारा लक्ष्य होता है वो करीबन 35-36 करोड़ का ही होता है।
विकास की बात करें वन विभाग में कितना स्तर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में चीते की दहशत और बाघ की दहशत भी रही थी। अभी जैसा कि मैम रहमान खेड़ा में हमारे बाघ रेस्क्यू 3 महीना चला था, उसमें हमने बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू किया और फिर उसके बाद उसको दुधवा नेशनल पार्क में सुरक्षित उसको वहाँ पहुँचाया हमने। आगे के क्या नीतियाँ हैं और किस तरीके से इन 8 सालों में कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड ऑन की इन सब वन विभाग में? मैम हमने कई तरीके के वृक्षारोपण करे, जैसे मियावाकी वन बना हमारा कई लखनऊ में कई जगहों पर, जो हमने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, चाहे आपका फैज़ाबाद रोड पे चिन्हट के आगे, वहाँ पे हमने बड़े बड़े मियावाकी प्लांटेशन किए जिसमें हम कम समय में बड़ा जंगल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाल वन, अमृत वन, मातृ वन, है ना, तरह तरह के वन हमने जो है नई तरीके के शहरों के अंदर, ताकि शहर का जो पोल्यूशन है, जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सके। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे काम करे और आगे भी इन्हीं चीज़ों पे कि कार्बन इमिशन कैसे हो और ऑक्सीजन कैसे मात्रा जो हम वायुमंडल में बढ़ा सकें, ये सारी चीज़ें प्लान में। कि आने वाले 2 सालों में और भी वन विभाग की उपलब्धियां हासिल होने वाली। अगर हम अब चलते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ, और इधर इस तरफ पूरा नगर निगम विभाग है, जहां पर हम जानते हैं कि किस तरीके से अचीवमेंट्स हासिल की गई हैं नगर निगम की तरफ से। पूरा एक सारी चीज़ें दिखाई गई हैं किस तरीके से पार्कों की। अब हम मौजूद हैं परिवहन विभाग पर। हम जानते हैं पहले तो परिवहन विभाग ने अभी तक के किन किन उपलब्धियां हासिल कर ली। एक्चुअली मैम रिसेंट में हुआ हमारा कुंभ मेला, जिसमें कम से कम हमारी 8000 बसेस ऑपरेट हुई थी और 750 बसेस हमारी शटल बस में थी। अभी तक 2017 से लेकर के अनवरत हमारी जो बसें चल रही हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर कम से कम 123 लाख महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराया गया है, जो भी हमारी बहनें हैं उत्तर प्रदेश की उनको। और यदि आपको अदर की तरफ हम ले चलें तो हमारी बसों में जो भी करंट में या मतलब ये पैनिक बटन की एक सुविधा है, जिसमें अगर कोई भी परेशानी होती है फीमेल्स को स्पेशली उनकी सेफ्टी के पर्पज़ से, तो फिर उन्हें वहाँ पे वो बटन अगर वो पुश करेंगी बसों में तो वो 112 पे डायरेक्ट उस पर मैसेज चला जाता है और इंस्टेंट उनको रिलीफ के लिए हमारी वहाँ की जो कॉप होती है वो वहाँ पे रीच्ड हो जाती है। अगर हम बात करें क्या नई नीतियाँ आपने जोड़ने को सोचा इस विभाग ने कि आने वाले 2 साल क्या इन नीतियों पर काम करेगी? मैम एक्चुअली आज के समय में डिजिटलाइजेशन का चूँकि समय है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, तो हम चाह रहे हैं कि चूँकि QR बेस्ड पे हम पेमेंट ले रहे हैं और अब हम इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम भी चलाना चाह रहे हैं। इसमें यह है कि जैसे मेट्रो बेस्ड होता है तो हम कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम जो भी यात्री होंगे उनको एक सही रूप में उसका जो भी सिस्टम अभी अवेलेबल होगा, अंडर प्रोसेस है वो। इलेक्ट्रिक बसेस का भी प्रोविज़न आया हुआ है, अभी रिसेंटली हमारे इलेक्ट्रिक बसेस भी आने वाली हैं, तो हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। एंड अभी तक की जैसे ऑनलाइन सुविधाएं आपको जो मिल रही थी, उसका भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कर दिया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन मतलब कोई भी चाहिए तो आप हमारे पोर्टल पे जाकर के विज़िट करिए, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आपको ट्रैवल करना है, तो आप ईजिली वहाँ से कैंसिलेशन भी कर सकते हैं एंड विद इन 24 और 7 वर्किंग डेज़ में आपका रिफंड भी इनिशिएट भी मिल जाएगा। यानी कि परिवहन अगर हम बात करें एक बड़े उच्च स्तर लेवल पर काम करें। अब हम आते हैं खाद्य सुरक्षा के विभाग में आते हैं कि कितना ग्रामीण इलाकों हो गया, शहरी इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने किस तरीके की उपलब्धियां अभी तक हासिल कर ली? मैडम हम लोग ने खाद्य सुरक्षा को हम लोग ने 2 prong अप्रोच अपनाया है, जिसमें कि हम लोगों ने IEC के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है और सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई हुई है। हमारे सभी मंडल पे अब लैब्स हो गई हैं, 18 मंडल पे 18 लैब्स हो गई हैं। पहले जो कि 6 लैब्स थी, अब 18 लैब्स हो गई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की जो सैम्पलिंग की संख्या है वो भी बढ़ी हुई है और हम लोग एक सुचारू रूप से अच्छी तरीके से सारी जो जानकारी है वो हासिल करके। खाद की अगर हम बात करें, अब मिलावट बहुत ज़्यादा चीज़ों में देखी जाती है, क्या इन 8 सालों में इन सारी चीज़ों को रोकने की क्या चीज़ें नीतियाँ अपनाई गई? मैडम समय समय पर खासतौर पे त्योहारों से पहले हमारे यहाँ पे अभियान बनते हैं, जिसके तहत हम लोग सैम्पलिंग की कार्रवाइयाँ करते हैं। साथ में पर डे हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं सारे प्रेमाइसेस के और सैम्पलिंग की जाती है खाद। आगे 2 साल में क्या बचे हुए जो 2 साल है योगी सरकार, क्या नई नीतियों पर आप काम करने का सोच?
मैम हम लोग ज़्यादातर जो अभी एम्फेसिस दिया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि सामने हमारी मोबाइल लैब्स भी है। मोबाइल वैन के थ्रू हम लोग आम जनमानस में भी एक जागरूकता फैला रहे हैं कि स्वच्छ खाद कैसा होना चाहिए और वो कैसे बहुत ही बेसिक टेस्ट अपने घर में करके जान सकते हैं कि उनको जो खाद्य सामग्री प्रोवाइड हो रही मार्केट में वो शुद्ध है या नहीं है। यानी कि खाद्य विभाग ने एक पूरी की पूरी नीति तैयार कर रखी है इन 2 सालों में क्या करना है। अब हम आते हैं लखनऊ मेट्रो पे, जो एक इसका दूसरा फेज़ भी कहीं ना कहीं चालू कर दिया गया। मेट्रो का दूसरा फेज़ का काम स्टार्ट कर दिया गया। अब हम मेट्रो विभाग किस तरीके से मेट्रो काम कर रही है, अभी तक के जब से मेट्रो बनी कितनी उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं? सर मैम, हमारी मेट्रो को सबसे तेज़ अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है इसको इनाम। उसके बाद हम लोग का कानपुर का नया सेक्शन विदिन 3 ईयर्स वर्क करने के लिए अगले महीने से चालू होने वाला है, जो कि 23 किलोमीटर का है। और तीसरा हमारा आगरा मेट्रो में भी आगे का प्रोग्रेस हो रहा है। हमारी नई लाइन जो है उसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, शीघ्र ही उसका भी काम चालू होगा मैडम। बड़े उच्च स्तर पर काम करने की तैयारियों में है। बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, सिविल का काम चल रहा है, उसके बाद E&M का, बाकी सारे विभाग बिल्कुल मिलकर एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपने देशवासियों को, अपने लखनऊ वासियों को, कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को जल्द से जल्द मेट्रो की सुविधाएं देने की। यानी कि उच्च स्तर पे भी उत्तर प्रदेश में मेट्रो के काम हो रहे हैं। अब पर्यटन विभाग पर आते हैं कि किस तरीके से पर्यटन, जो लखनऊ में एक पर्यटन विभाग हमेशा से चर्चित रहा, क्योंकि लाखों लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं घूमने और राजधानी लखनऊ में भी घूमने आते। पर्यटन विभाग किस तरीके से इसने अपने इतना लेवल का अचीवमेंट हासिल कर लिया, अगर हम ये जाने कितने लेवल? मैम इसके बारे में भी बताना, इसके बारे में नहीं पता। खैर हम कारगर में चलते हैं कि किस तरीके से रहा है। महिला कल्याण विभाग भी है। हम जितना भी अगर हम आपको विभाग दिखाएंगे इस एग्जीबिशन में कम पड़। महिला कल्याण विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? ये जो है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभाग है। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं चलती हैं। उपलब्धियाँ कितनी हासिल हुई इन 8 सालों? महिलाओं को क्या क्या चीज़ें मिल चुकी इन 8 सालों में? महिलाओं के लिए देखिए हमारे यहाँ जो है वो पेंशन चलती है, विधवा पेंशन, जिसमें आप देख सकती हैं ये पेंशन है, जिसमें 75,200 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है जनपद लखनऊ में। और अभी भी ये जो है युद्ध स्तर पर इसके आवेदन जो है भरवाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी महिला जो निराश्रित है, विधवा है, वो छूटे ना जनपद में। और उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो धन सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने इन 8 सालों में क्या क्या किया? अब आप जैसे कि देख ही रही हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अभी भी जो ये कार्यक्रम है इसको भी आप देख रही हैं, ये भी इसी सब परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि ताकि हम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक कर सके और उन्हें बता सके कि उनके लिए किस तरीके की योजनाएँ सरकार लेकर आई है। उनके लिए किस तरीके सरकार योजनाएँ लेकर आई हैं। समाज कल्याण विभाग पर आते हैं किस तरीके से, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में बहुत ज़्यादा पेंशन योजनाएं हैं, दिव्यांगजन है, सशक्तिकरण है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। किस तरीके से ये विभाग काम कर रहा है, अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं? मैम समाज का यहाँ पे जो स्टॉल है समाज कल्याण विभाग है, दिव्यांगजन है और अल्पसंख्यक विभाग है। जो समाज कल्याण की मोटी मोटी योजनाएं हैं वो वृद्धावस्था पेंशन है, सामूहिक विवाह योजना है, पारिवारिक लाभ योजना है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। सर अल्पसंख्यक का बता दें। मैडम दिव्यांगजनों को पेंशन है प्रतिमाह 1,000 रुपये और शादी विवाह प्रोत्साहन का धनराशि मिलती है 35,000 तक। अगर दिव्यांग दोनों पति पत्नी हैं, 1 साल के अंदर आवेदन होता है। एक योजना उनको दुकान निर्माण की होती है, बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है 4% ब्याज के साथ। 8 सालों में क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं इस विभाग? मैडम इसका दिव्यांग पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई है और शादी विवाह की धनराशि बढ़ी है और अधिक से अधिक ट्राई साइकिल वितरित की गई हैं और इतने 8 सालों में मोटराइज साइकिलों का भी प्रावधान चालू कर दिया गया है। यानी कि जो सामाजिक कल्याण विभाग है हम उस पर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी इन 8 सालों में हासिल कराई गई।
अभी तक तो हमने 1090 डायल आपको दिखाया जो कमिश्नरेट विभाग के अंदर आता है, जो महिला सुरक्षा या पुलिस सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहीं। अब हम आते हैं वन विभाग की तरफ, जो कहीं ना कहीं जानवरों को भी रेस्क्यू करती है। बहुत सारे हमारे साथ यूपी एसटीएफ, एक ये भी उत्तर प्रदेश को अगर हम बात करें 8 सालों में सुरक्षित कराने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। सर, आपके अगर ये यूपी एसटीएफ के विभाग ने कितना अभी तक के उपलब्धियां हासिल कर, किस तरीके राज्य स्तर पर काम किया है? सर, उपलब्धियां तो बहुत हैं और सरकार भी हमारे साथ है। आप देखिए हमारे पास जो वेपन है इनका हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपने बहराइच हिंसा सुना होगा, पाइपर बाल पिस्टल का प्रयोग हमने किया था भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जिसमें इसके राउंड में ये CO2 गैस से चलती है और इसका राउंड में मिर्ची पाउडर यानी पावा पाउडर भरा होता है, जिससे हम किसी भी बहुत ज़्यादा भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हिंसा बहुत हुई अभी कुछ सालों में, अगर हम बात करें पिछले साल भी और अभी इधर भी, किस तरीके से आप लोगों ने उन सारे चीज़ों को काबू में किया? जी मैम, हमारे पास तो कमांडो ऑलरेडी हैं और वेपन हमारे पास है, उस पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी इक्विपमेंट हमारे पास सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने उपलब्ध कराया है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वेपन है वो CZ स्कॉर्पियन गन है, EVO3 मेड बाय चेकोस्लोवाकिया है। अभी इंडिया में किसी भी स्पेशल फोर्सेज के पास नहीं है, जो हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा एक तरीके से आप लोग। जी सर, हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसे वेपन जो है किसी भी एनिमी को या कोई भी उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए इन साइटों की मदद से उन अपराधियों को पकड़ लेते हैं। अब हम आते हैं यूपी ATS पे। अब यूपी ATS के जवानों पर आते हैं। किस तरीके से राज्य स्तर पर आपने उपलब्धियां हासिल करी? दिन प्रतिदिन जिस तरह से टेररिस्ट का जो नया तरीका अपना रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने भी हमको उन्नत किस्म की वेपन दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेड इन USA जो है स्नाइपर राइफल है, जिसकी रेंज 1800 मीटर तक है, और ये हमारे DRDO की बनाई हुई CGRL है, कॉल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। इतने उन्नत वेपन के साथ हम लोग दुश्मन को किसी भी स्तर पे किसी का इंतज़ार नहीं करते और उसको नेस्तनाबूद करने की हिम्मत रखते हैं। वाकई चाहे ATS हो, चाहे यूपी STF हो, चाहे पुलिस वाले डायल 100 हो, चाहे 1090 डायल हो, सभी अगर हम बात करें सभी अपने अपने स्तर पे बहुत बड़ा राज्य स्तर पर भी काम किया। चाहे कोई भी, हमने आपको बहुत सारे, अगर हम बात करें मैक्सिमम विभाग आपको अभी तक के हमने आपको रूबरू करा दिए। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं उंजला श्री, न्यूज़ लखनऊ।